उस जगह पर बोल रहा था, मैंने मेरे जीवन में सबसे बड़ा गलती क्या है, वो प्रभु की आज्ञा को मैंने नहीं माना। प्रभु मेरा को क्षमा करे, मेरा माँ मेरा को क्षमा कर देना, मेरा भैया मेरा को क्षमा कर देना, क्योंकि मैं आज तक प्रभु को नजीक में नहीं पाया। प्रभु मेरा को क्षमा कर दो। वो इस प्रकार से बोल रहा था, कोई रिकॉर्ड कर रहा था। इसे करते करते हॉस्पिटल में वो बहन का मृत्यु। पश्चाताप तो क्या ये अच्छा बात है, लेकिन जीवन में एक रिग्रेट रहा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन हो, कोई आज की दिन तक आप बपतिस्मा लेने के लिए क्यों देरी करते हो? मेरे जवान भाई और बहन क्यों देरी कर रहे हो? ये गलत बात है। इस प्रभु को आज्ञाओं को मानने से आपको प्रभु बहुत आशीष देगा। प्रभु को नजीक में आप पाएगा। का कारण प्रभु की वचन में लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण की किताब परमेश्वर की वचन 7 अध्याय का 13 वचन पर लिखा हुआ है, जो मेरी आज्ञाओं को पालन करेगा मेरा से प्रेम पाएगा, मैं उससे प्रेम करता हूं। इसलिए प्रभु की आज्ञाओं को मानने से प्रभु का प्रेम, प्रभु आपको प्रेम और देगा और प्रभु आपको सामर्थ्य देगा। उतना ही नहीं, प्रभु की आज्ञाओं को पालन करने से आप सामर्थ्य बने। इसलिए कोई है आज के दिन तक, मेरा जवान भाई लोग को मैं देख रहा हूं, इन लोगों ने निर्णय नहीं किया है, करना होगा। मैं भी जब छोटी था, ओनली मेरा एज 14, उस समय मैंने भी बपतिस्मा लिया। इसलिए आप लोग आज तो इस मौका को आप लोग ने क्या कर लिया, गवा दिया। कुछ समय आने से इसको निर्णय करना होगा। पहले क्यों बपतिस्मा लेना है हमने देखी कि यह प्रभु की आज्ञा है। दूसरी बात, क्यों बपतिस्मा लेना होगा, क्या कारण आप और हमें बपतिस्मा लेना ही है प्रभु को पाने के बाद? प्रभु की वचन में लिखा हुआ है, एक तो ये प्रभु की आज्ञा को पालन करने के लिए, दूसरी प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए करके प्रभु की वचन में लिखा है। आइए दया करके लूका की किताब 7 अध्याय का 30 पद, लूका की किताब 7 अध्याय का 30 पद पर लिखा हुआ है, दया करके पढ़ दीजिए। लूका की किताब 7 अध्याय का 30 पद, ब्रदर पढ़ दीजिए। परंतु फरीसियों व्यवस्थापकों ने बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर की अभिप्राय, प्रभु की मनसाया को बेफाल दिया। उन लोग ने बपतिस्मा ना लेकर प्रभु और परमेश्वर की जो मनसाया है, जो चाहना है, जो इच्छा है, जो विल है, उसको टुकड़ा दिया करके इस जगह पर लिखा हुआ है। तो क्यों बपतिस्मा लेना होगा? सबसे पहले प्रभु की आज्ञाओं को पालन करने के लिए। दूसरी बात इस जगह पर लिखा हुआ है कि प्रभु की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इसलिए जीवन की रास्ता में आप और हमारा इच्छा, चाहना, मोटो लक्ष्य एक ही होना है, वो प्रभु की इच्छाओं को पालन करने के लिए। भाई जी भक्त सिंह को कोई ने पूछा आपके जीवन की उद्देश्य क्या है? भाई जी भक्त सिंह को किसी ने पूछा, भाई जी आपके जीवन की इच्छा और चाहना क्या है? हमारे भाई जी इस प्रकार से उत्तर दिया, इस जगह पर कुछ किताब पर लिखा हुआ था, मेरे जीवन की उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, मेरे जीवन का उद्देश्य किसी को अपना दुश्मन को ये करने के लिए नहीं है, वो करने आदर और इज्जत प्राप्त करने के लिए नहीं है। मेरे जीवन की उद्देश्य एक ही है, प्रभु की इच्छा को ढूंढना और प्रभु की इच्छा को पूरा करना और प्रभु की इच्छाओं में ही चलना। क्या बड़े, क्या महान जीवन की इस लक्ष्य हमारे भाई जी भक्त सिंह का। प्रभु की इच्छा को ढूंढकर प्रभु की इच्छा को पूरा करना हमारे भाई जी भक्त सिंह का एम्बिशन, एक लक्ष्य था। इसलिए मेरा भाई और बहन हो, जीवन की इस रास्ते में प्रभु की इच्छाओं को पूरा करना ये कितना अच्छा बात है। तो जो हमारे 4 भाई और 1 बहन आज प्रभु की इच्छाओं को पूरा करने के कारण प्रभु आशीष देगा। तो जो आज के दिन तक बपतिस्मा नहीं लिए रखे हैं, तो याद करना इस प्रभु की इच्छाओं को। इस जगह पर लिखा है, व्यवस्थापक की गुरुओं ने बपतिस्मा ना लेकर प्रभु की इच्छा और मनसा को टुकड़ा दिया करके इस जगह पर लिखा हुआ है। तो पहले प्रभु की आज्ञाओं को पालन करना, दूसरी अब और हमने देखी है कि क्या करना है, प्रभु की इच्छाओं को पूरा करना। और तीसरी बात, मत्ती की किताब 3 अध्याय की 15 पद पर लिखा हुआ है कि धार्मिकता को पूरा करना करके प्रभु की वचन में लिखा हुआ है। दया करके पढ़ दीजिए मत्ती 3 अध्याय का 15 वचन। यह उत्तर दिया, ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को, हाँ, प्रभु इस जगह पर बपतिस्मा लेने के लिए आया योना के पास, तो वो रोकने लगा, नहीं, आपको हम बपतिस्मा नहीं देगा, आप तो बड़ा है, आपको बपतिस्मा नहीं देना। मैं उस प्रभु बोलता है अभी ऐसे ही होने दे,
क्योंकि इसी रीति से इस धार्मिकता को पूरा करना होगा। तो मन में राखिए मेरा प्रिय भाई और बहन हो, विशेष करके बपतिस्मा लेने वाला, कि यह एक धार्मिकता को पूरा करने के लिए भी आप और हमें क्या करना होगा, बपतिस्मा लेना होगा। तो सिंपल बात है कि सबसे पहले अपने हमने देखा है कि क्यों बपतिस्मा लेना, प्रभु की आज्ञा, दूसरी प्रभु की इच्छा, और तीसरी प्रभु की धार्मिकता को पूरा करने के लिए। दो बात हो गया, अब दो बात रहा, 10-15 मिनट खत्म। अब तीसरी, बपतिस्मा लेने वाला जो है उसमें क्या योग्यता चाहिए। बपतिस्मा लेने वाला प्रभु का बेटा और बेटी कैसे होना है, जो आए वो आके ऐसे बपतिस्मा ले नहीं सकेगा। क्योंकि प्रभु की वचन बाइबल में कुछ प्रोटोकॉल है, प्रभु की वचन बाइबल में हम देखते हैं कुछ योग्यता चाहिए, यदि उस योग्यता नहीं होने से तो बपतिस्मा नहीं। इसलिए प्रभु के दास पक्का पूछेगा आपको कि आप कंफर्म है। तो ये सब 2-3 योग्यता को हम देखेंगे। सबसे पहले बपतिस्मा लेने के लिए सबसे पहले योग्यता जो चाहिए वो है, प्रभु की वचन बाइबल में लिखा हुआ है। आइए तो प्रेरित की किताब 18 अध्याय का 8 वचन, प्रेरित की किताब 18 अध्याय का 8 वचन पर लिखा हुआ है कि जो अपने हृदय से प्रभु को विश्वास करेगा वही बपतिस्मा लेने पाएगा, वही योग्यता है करके उस जगह पर लिखा है। ताकि उस जगह पर एक क्रिस्पस एक नामक एक मनुष्य है, उसकी पूरा घराना ने प्रभु को विश्वास किया और उसने बपतिस्मा लिया करके लिखा हुआ है। दया करके पढ़ दीजिए। और सरदार ने, क्रिस्पुस ने सारे घराने समेत प्रभु को विश्वास किया। कोरिन्थवासी भी प्रभु पर विश्वास लिया है। इस जगह पर देखते हैं कि प्रभु को विश्वास करना होगा। इसलिए आप लोग को ना सोने के लिए देने के कारण फिर भी एक बार मेरे साथ बोलिए दया करके, प्रभु को विश्वास करना होगा। बोलिए, और एक बार बोलिए। ये बात है, प्रभु को अपने हृदय से विश्वास करना होगा। इसलिए प्रभु के दास पूछेगा, आपने पक्का प्रभु को विश्वास किया है? आपके मुक्तिदाता के रूप में आपने विश्वास किया है? अपना जीवन के स्वामी के रूप में विश्वास किया है? वही परमेश्वर का महान पुत्र परमेश्वर है करके आपने विश्वास किया है? यदि विश्वास नहीं होने से इस बपतिस्मा लेना का अर्थ तो सिंपल है, उसको डुबो देना। क्योंकि हम लोग कितना डूबते आसन में तो पूरा डुबाओ, जहां भी जाओ ड्राइव डालो, वही है बपतिस्मा। क्योंकि डूबना तो ही है, जो खोला में जाओ थोड़ा ऐसे डूब जाना वो भी बपतिस्मा ही है। इसका अर्थ मीनिंग तो इतना ही है। लेकिन आप और हमें समझ के डूबना होगा, समझ के आप और हम क्या होगा, नीचे इस पानी में डूबना है। ये इस अर्थ है, पक्का प्रभु को विश्वास करके आप डूबेंगे। इस बपतिस्मा का ट्रू और सच्ची अर्थ है ये। इसलिए हमारे भाई और बहन, आप लोग ने प्रभु को पक्का हृदय से विश्वास किया है कि नहीं है? प्रभु की दास पूछने से ये कंफर्म होगा, यदि नहीं तो बपतिस्मा लेना नहीं है। ये है पहली बात। दूसरी बात, बपतिस्मा लेने का दूसरी जो क्वालिफिकेशन योग्यता प्रभु की वचन बाइबल में लिखा हुआ, आइए दया करके प्रेरित की किताब 2 अध्याय का 38, प्रेरित की किताब 2 अध्याय का 38 पर लिखा हुआ है कि पश्चाताप लायक का फल लाओ करके लिखा हुआ है। दया करके पढ़ दीजिए। प्रेरित की किताब 2 अध्याय का 38 को पढ़ दीजिए दया करके। जी, मन फिराओ, हर एक अपने अपने पापों को क्षमा के लिए नाम से बपतिस्मा ले। रख दीजिए, मन फिराओ और यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। मन फिराओ, रिपेंट करके लिखा हुआ। बोलने का अर्थ पहले बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु पर विश्वास होना होगा पूरा मन से। दूसरी बात यही होना होगा, वो है रिपेंट। रिपेंट की अर्थ है चेंज, रिपेंट का अर्थ है परिवर्तित होना। इसलिए ये प्रभुदास आप लोग को पूछेंगे अभी 4 बहन और एक भाई को, क्या आपके जीवन में पक्का परिवर्तन हुआ है? पहले जैसे आप खाता था खैनी, वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है? जैसे आप ऐसे पीता था वो पी रहा है कि नहीं पी रहा है? एक मंडली में गया था बपतिस्मा की सेवा के लिए। बाप रे, एक थोड़ा बुजुर्ग माँ आके बैठा था उधर, और उसका हस्बैंड बपतिस्मा लेना है, और हमने इस प्रकार से बपतिस्मा दे दिया। बपतिस्मा देने के बाद वो बाजे को पूछा, प्रभु का दास आपके जीवन में परिवर्तन हुआ है? बाजे, पूरा परिवर्तन है मेरा, बोलता वो बाजे। तो अच्छा बात है,
और वो बात पूछते 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 चला गया, आप बोजू को मारता है कि नहीं मारता है, ये भी परिवर्तन हुआ कि नहीं है? नहीं, मेरा तो ये भी परिवर्तन हुआ। उधर से तो बुजुर्ग बोजुर्ग के नहीं हुआ है उसका परिवर्तन, आज सुबह में मेरा को मारा बोला। नहीं हुआ है परिवर्तन, आज सुबह आज बयान पर मेरा कूटे को बोलता है, आज भी मेरा को धुलाई दिया बोलता है। वो देखो तो अभी प्रभु को दास पूछेगा इधर, पक्का परिवर्तन। कोई उठ के भी बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो देख रहा था कहां जाके खा रहा था, ऐसे बोलने से तो नहीं होगा, फिर वो आशीष नहीं पाएगा। बेचारा वो बाजे इतना नर्वस हो गया, तो भी क्या करना, वो क्या करना है लोगों को, और उस लोग को थोड़ा पछतावा करा के बपतिस्मा दे दिया। अभी क्या करना है उसको, सुबह भी कूट के आया मेरा को, मार के आया बोलता है। इसलिए ये सब नहीं होना, उसमें चेंज होना होगा पूरा। रीस आरिस वो पिक्चर देखने का, ये सब बात, ये बात छोड़ना होगा, क्योंकि मरे प्रभु को पाने से मर जाते हैं, उसको बपतिस्मा लेना है तो गाड़ ने काटता है। इसलिए ये थोड़ी बात पर हम देखेंगे, और ये जानना होगा चेंज, परिवर्तन होना होगा। इस जगह पर लिखा हुआ है पहले परिवर्तन हो और आके परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर पिता पुत्र के नाम में तो क्या करना है, बपतिस्मा लेना है। ये हुआ दूसरी योग्यता। अब तीसरी योग्यता प्रभु के वचन में लिखा है, आइए भैया दया करके मत्ती 3 अध्याय का 6 पद, मत्ती की किताब 3 अध्याय का 6 पद पर लिखा हुआ है, दया करके पढ़ दीजिए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में, पापों को मानना होगा बपतिस्मा लेने के लिए। इस जगह पर लिखा है उन्होंने अपने अपने पापों को मान लेना होगा, दूसरों की पाप देखना नहीं है, अपने पाप। प्रभु मैं पक्का पापी हूं, मैंने पाप किया है, कल के दिन तक मैं पाप कर रहा था, मेरे पाप के दिन तक क्या क्या कर रहा था मैंने, अब नहीं करूंगा। मैंने मान लेकर बहुत नम्र, मानने का अर्थ नम्र होना होगा, और ही बपतिस्मा लेने की योग्य आप बन सकेगा। यही नहीं है। इसलिए बपतिस्मा लेने के लिए हमने देख लिया है, ये बात यही है, प्रभु को विश्वास करना होगा, पूरा चेंज होना है, और तीसरी बात अपने हमने देख लिया है कि कन्फेस मानना होगा। अब अंतिम बात, तो बपतिस्मा लेने से क्या होगा, सील कब पाएगा, सूल का मुकुट इधर आपको देगा। कोई यही समझता है कि बपतिस्मा लेने से क्या क्या होगा, बहुत बड़ा, सबसे बहुत बड़ा बात तो होता है, लेकिन संसार का बात नहीं बोल रहा है। जब हमारे मंडली में आकर आप बपतिस्मा लोगे, अभी हमने देखा प्रभु की आज्ञाओं को मानने से किस प्रकार आशीष पाएगा, वो तो हमने देख लिया। तो अभी बपतिस्मा लेने से क्या होगा, सबसे बड़ी बात जो है ना, मेरा को ये बहुत अच्छा लगता है, हमारा परमेश्वर जिसने आप और हमें प्रेम करता है, हमारे परमेश्वर जिसने आप और हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे परमेश्वर जो आप और हमारे पाप को लेकर क्रूस पर चढ़ गया, और हमारे परमेश्वर जिसने हमें प्रेम करते हैं, हमको पाप क्षमा किया है, आज के दिन तक दुख में सुख में सहारा देता है, प्रभु हमको संभालता है, मृत्यु की बात को स्वर्ग में लेके जाने वाला जो हमारे परमेश्वर है, वो परमेश्वर खुश होगा करके प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। जब बपतिस्मा लेगा प्रभु खुश, वो आनंदित होगा। आइए दया करके, ये बहुत अच्छा वचन है, मत्ती की किताब 3 अध्याय का 16 और 17 पद, मत्ती की किताब 3 अध्याय का 16 और 17 पद को पढ़ दीजिए दया करके। और यीशु बपतिस्मा लेकर पानी में से ऊपर आया, देखो आकाश खुल गई, आत्मा को जी आत्मा देखा, देखो आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, बाप रे, जिससे मैं आज बहुत खुश हूं, ये मेरी पुत्र बन गया है, क्योंकि इसने मेरे नाम से बपतिस्मा लिया है, इसलिए मैं उससे बहुत ही आनंदित हूं, बहुत सी खुशी हूं। जब प्रभु खुशी होगा, आप और हमें छप्पर फाड़ कर आशीष प्रभु हमें देगा, पूरा आशीष प्रभु हमें देगा। तो बपतिस्मा लेने से पहले क्या होता है, हमारे परमेश्वर जो हमें प्रेम करता है वो आनंदित होगा और वो खुशी होगा। इसलिए जितनों ने बपतिस्मा नहीं लिया है, इस बात को मालूम करना होगा कि आज आपसे प्रभु खुशी नहीं है, प्रभु आनंदित नहीं है। इसलिए प्रभु को खुशी बनाना इस पृथ्वी में कितना आशीष का बात है ना, प्रभु को आनंदित बनाना ये कितना अच्छी बात है। तो पहली बात देखा, प्रभु खुशी और आनंदित बनेगा।
और दूसरी बात, प्रभु की वचन बाइबल पर लिखा हुआ, आइए ये इंपॉर्टेंट बात है, गलाती की किताब 3 अध्याय का 27 वचन पर लिखा हुआ है, बपतिस्मा लेने से क्या होगा कि हम प्रभु को धारण करेगा करके प्रभु की वचन बाइबल पर लिखा हुआ है। दया करके पढ़ दीजिए गलाती 3 अध्याय का, गलाती की किताब 3 अध्याय का, अब पढ़ दीजिए दया करके 27 वचन को। और तू में से मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया है उसने मसीह को पहन लिया है, और दूसरी अर्थात वो प्रभु यीशु ख्रीस्त में और डूब गया है। ये कितना अच्छी बात है, प्रभु को पहनना। जब प्रभु को पहनोगे ना, कल हमारा भाई वंशु बोल रहा था कि आप और हमारा जीवन प्रभु में छिपाया हुआ है। जब हम तो छिप जाने से कौन देखेगा? प्रभु दिखेगा। हा? क्योंकि जब बपतिस्मा लेकर आप बाहर आएंगे ना, प्रभु को पहनेंगे, इसके बाद आपको कौन देखेगा? सब लोग देखेगा, अरे इसका जीवन पर प्रभु देख रहा है, इसकी जीवन पर प्रभु का जीवन देख रहा है। और बपतिस्मा लेने से होने वाला दूसरी बात, प्रभु को आप और हम क्या करेंगे? पहनेंगे। पहले प्रभु खुशी होगा, दूसरी प्रभु आनंदित होगा। इस बात में हम देखें। और तीसरी बात है कि बपतिस्मा लेने से क्या होगा? प्रभु की वचन बाइबल पर लिखा हुआ है कि वो मनुष्य मर गया था और गाड़ गया और जी उठा हुआ, एक आइडेंटिटी, एक पहचान देगा करके प्रभु की वचन में लिखा हुआ है। आइए दया करके इस वचन को हम कहां देखेंगे? कोलोसी की किताब 2 अध्याय का 12 वचन। कोलोसी की किताब 2 अध्याय का 12 वचन, ये इस वचन को पढ़ेंगे और 1-2 वचन पढ़कर हम रखेंगे। दया करके आइए कोलोसी की किताब 2 अध्याय का 12 पद को पढ़ दीजिए। उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके मरे हुओं में से जिलाया। बपतिस्मा लेने से क्या होगा? हम तो मर गया था पाप के लिए, अब हम गाड़ गए हैं, अब हम नया बनकर उड़ जाने से एक नया पहचान, आइडेंटिटी मिलेगा। बपतिस्मा, क्यों बपतिस्मा लेने के इस फायदा को इस जगह पर हम देखते हैं। तो क्या होगा कि नया पहचान अब पाएगा। कल तो था वो पहचान, अरे तो पीने वाला था, कल तक तो बहुत गंदा गंदा काम करने वाला था, घर में झगड़ा करने वाला था, माँ को मारने वाला था, पिताजी को झगड़ा करने वाला था। अभी वो नहीं है, सो सब बपतिस्मा के कारण वो क्या हुआ है? वो नया होने के कारण वो एक नया पहचान पाएगा। और इस मंडली में, इस सारे जगह में एक नया पहचान इस बपतिस्मा हमें क्या करता है? प्रदान करता है। इसलिए बपतिस्मा लेने से यह होगा करके हम लोग देख रहे हो। तो अब क्या, फोर्थ बात क्या है? बपतिस्मा लेने से क्या होगा? बाइबल में लिखा हुआ है, हम सब एक होंगे। आए दया करके ये बात हम परमेश्वर की वचन बाइबल में हम देखते हैं। गलाती की किताब शायद 3 अध्याय का 27 और 28 पद, गलाती 3 अध्याय का 27 और 28 पद पर लिखा हुआ है। दया करके पढ़ दीजिए भैया, गलाती 3 अध्याय का 27 और 28। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, मैं मसीह को पहन लिया है। न कोई यहूदी रहा, न यूनानी, न कोई दास, न स्वतंत्रता, न कोई नर, न कोई नारी, तुम सब मसीह में एक हो। ये कितना अच्छी बात है। बपतिस्मा से क्या होगा? हम सब एक होगा। इसमें कोई दास नहीं होगा, कोई स्वतंत्रता नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, कोई काला नहीं होगा, कोई गोरा नहीं होगा, कोई बड़ा कास्ट नहीं होगा और कोई छोटा कास्ट नहीं होगा। हम सब प्रभु में क्या होगा? एक होंगे। इसलिए तो एक हिंदी में एक गीत है ना, हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना जिसमें प्रभु ख्रीस्त रहता है। ना कोई गोरा नोक, ना कोई काला, हम सब प्रभु में एक होंगे। देखिए कितना आशीष का बात है। आज संसार में बाप रे कास्टिज्म, जात, इतना लड़ाई है संसार में, सब प्रकार के धनी और गरीब के बीच में इतना प्रकार की लड़ाई सब। लेकिन जब हम प्रभु में आकर बपतिस्मा लेंगे, हम सब प्रभु में एक। कितना अच्छा बात है। गरीब नहीं है इस जगह पर, धनी नहीं है, एक ही साथ एक ही मेज पर बैठ के हम खाएंगे, एक ही कचौड़ा को हम पिएंगे। ये कितना आशीष का बात है।
इसलिए इस मंडली में आना होगा, इसलिए इस मंडली में रहना होगा, क्योंकि जो मंडली में आप और हम है, इस मंडली में प्रभु की सेवा कर रहे हैं, जो मंडली अल्पसुधारी मंडली की सारे विश्वव्यापी मंडली की दर्शन में ही एक हो सकता है। इसलिए कोई है, आप विभिन्न जगह पर प्रभु की सेवा कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन इस मंडली का दर्शन ये कितना अच्छा बात है, हम सब प्रभु में एक। देखिए तो जब आपको दर्द होगा, मेरा को दर्द होगा, जब वो बहन रोएगा, मैं रोऊंगा, ये कितना आशीष की बात है। आप एक बात देखकर हम कहेंगे कि बपतिस्मा लेने से क्या होगा, वो भी देख लिया। तो हमारे विशेष 4 भाई और एक बहन के लिए अब बपतिस्मा के बाद आप लोग कैसे जीवन बिताना होगा। बपतिस्मा तो ले लिया, इधर आके क्या, कोई तो बपतिस्मा स्वार्थ के लिए भी लेता है ना, शादी करने के लिए और क्या क्या करने के लिए। ये स्वार्थी पैसा पाएगा कि सोच के, ये सब कुछ नहीं पाएगा, इधर प्रभु की आशीष ही पाएगा। लेकिन जब बपतिस्मा लेने के बाद अपने जीवन किस प्रकार से बिताना है, प्रभु की वचन बाइबल में लिखा हुआ है, तुम लोग बपतिस्मा लेने के कारण अब की बार नई जीवन की चाल में चलना होगा करके प्रभु की वचन में लिखा। इसलिए विशेष हमारे 4 बहन और एक भाई के लिए ये सबसे उत्तम सलाह और शिक्षा है कि आफ्टर बपतिस्मा आपका जीवन सब देखेगा, ये भाई नया हुआ कि नहीं, वो पेज जैसे टेढ़ा चल रहा है, फिर पूरा नया। इसलिए नेपाली में एक गीत है, यो जीवन नया नया, यो जीवन नया नया, पुराना जीवन आप खरीद के चला गया, ये संसार भी मेरा को ठीक नहीं लग रहा है, बहुत खल्ला मीठा नहीं है संसार। ये इस जीवन की इस गीत को कंफर्म होना होगा, प्रैक्टिकल में उतारना होगा। इसलिए नई जीवन से चल, पहले गुस्सा करने वाला अब नहीं है, पहले नरम काम और नहीं है, सबकी झगड़ा लड़ाई अब नहीं है, और इस नया जीवन की चाल में आफ्टर बपतिस्मा आप चलने से प्रभु आपको पूरा आशीष देगा, और इस पृथ्वी पर आप आशीष दे पाएंगे, आपके घर में आशीष आएगा, और आप मंडली के लिए कुछ कर सकेगी और प्रभु के लिए कुछ कर सकेगी। प्रभु आप और हमें आशीष दे। इस वचन की आदर में प्रभु की दास आपको पूछेगा कि क्वालिफिकेशन आपका पास है या नहीं, और इसकी आदर पे आपको क्या करेगा प्रभु का दास बपतिस्मा देगा। इस वचन को समझने के लिए प्रभु सहायता करे।